नमस्कार मित्रों एक होड़ मची है कि इसकी कमीज़ मेरी कमीज़ से उजली क्यों है। और ये एक सामान्य सी बात जो है, जो ईर्ष्या से उपजी है, ये मार्केटिंग की स्ट्रेटजी का एक नारा बन गई है। मैं आपको आज मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ कि हम लोग जितने आरोपों और प्रत्यारोपों का शोर मचाते हैं, अगर उसको निष्कर्ष रूप में लिया जाए तो लगता है कि इस हमाम में सब नंगे हैं। हमाम अब शब्द चालू नहीं है, तो हमाम की जो ज़माने थे वो बीत चुके। लेकिन ये जो है मुहावरा जो है, इसका जो इसकी अर्थवत्ता थी वो आज भी कायम है। आज भी आप देखेंगे, यदि इन प्रस्तुत किए जा रहे प्रमाणों सबूतों इन पर विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं भी कोई भी उजला नेता नहीं है। कहाँ वो कबीर कहते थे कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। अब ये जो चदरिया झीनी रे झीनी, अब ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक प्रकार से निरर्थक हो गई हैं। अब ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, ये भी बिल्कुल बात जो है समझ नहीं आती किसी को, क्योंकि अब वो वक्त गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बापू गांधी ने इसलिए कोई चादर बदन पर नहीं पहनी कि उन्हें लगता था कि अगर मैं ऐसे चादर ओढ़ के चलूँगा तो बाद में लोग उस पर भी कोई ना कोई छींटा दाग का लगा देंगे। और ये स्थिति जो है मित्रों, ये इसलिए दुखद है कि हम ज़िंदगी में कुछ आइकॉन पालते हैं। हम समझते हैं कि ये एक बड़ा आदमी है, ये एक बड़ा शायर है, ये एक बड़ा इंटेलेक्चुअल प्रबुद्ध आदमी है, बौद्धिक आदमी है, ये एक सात्विक किस्म का संत है। लेकिन कालांतर में होता धीरे धीरे ये है कि जिसको हम सात्विक कहते हैं, वो इतनी बुराइयों का भंडार साथ लिए फिरता है, गठरी ढोने में उसकी ज़िंदगी बीत जाती है कि समझ नहीं आता कि अब किसको अपना आइकॉन माने, हम किसको अपने जीवन का आदर्श मान के चलें। और जीवन के आदर्श का ये संकट मित्रों हर क्षेत्र में है। ये आर्थिक क्षेत्र में भी है, सामाजिक क्षेत्र में भी है, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी है, कला के क्षेत्र में है, साहित्य के क्षेत्र में है, प्लेगरिज्म की बीमारी वहाँ भी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, जब इतनी ज़्यादा व्यापक स्तर पर फैल जाएंगी तो मित्रों हमें सच्चाई या शुचिता या थोड़ी सी पावनता या थोड़ी सी खुली हवा कहाँ से मिलेगी। तरस जाएंगे हम मित्रों उन जीवन मूल्यों का कोई प्रमाण खोजते खोजते, जिन जीवन मूल्यों का उल्लेख हम अपनी पुस्तकों में, ग्रंथों में, कथा कहानियों में करते रहे हैं। और अब लगता है कि ज़िंदगी जो है ये बिल्कुल ही अलग है। और कई बार लगता है कि ऐसे माहौल में जब गालिब ये बात बार बार कहते थे, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता, तो ये बार बार जो व्यक्ति भीतर से अपने गुणवत्ता के लिहाज से मरता है, रोज़ मरता है, ये कहीं तो इसको थामना होगा, कहीं तो इसको रोकना होगा। इस जहर के समुद्र को कहीं तो हमें नांधना पड़ेगा, कहीं तो इस पर बांध बनाना पड़ेगा। अगर ये जहर की नदी इस तरह से बहती रही मित्रों तो ज़िंदगी कैसे चलेगी। बहुत मीडिया ने पिछले दिनों जो छठ का पर्व आया तो मीडिया ने दिल्ली की यमुना में जहरीली झाग के चित्र छापे। जिस दिन स्नान करना था बिहारियों ने या छठ पर्व मनाने वाली जो पतिव्रता स्त्रियां उन्होंने करना था, तो वो विवश हो गई। उनके सामने चारा भी नहीं था कि मीडिया के सारे इस प्रचार के बावजूद वो उसी जहरीली झाग भरी नदी में खड़े होकर उन्होंने सूर्य को अर्घ दिया। स्थितियां जो हैं किस तरह से समझौतावादी हो गई हैं कि हमने उनको नकारा नहीं, उस जहर भले झाग को भी स्वीकार कर लिया। और आज ये स्थिति मित्रों ये सब तरफ है, ये एक तरफ नहीं है, ये सब तरफ है कि हमारे चारों तरफ आरोपों प्रत्यारोपों की एक झड़ी लगी हुई है। मुझे याद आती है कि ये आचार्य रजनीश ने भी एक स्थान पर किसी को कोट किया था, उसमें विशेष बात ये थी कि नंगा नंगे से कह रहा है तू नंगा है। ये जो नंगाई हमारे मानसिकता में सवार हो गई है मित्रों, इससे मुक्ति कैसे मिले। इससे मुक्ति अगर नहीं मिलेगी तो आप ये मानकर चलिए कि अराजकता का दौर होगा। और उस अराजकता में न आप सुरक्षित, न आपकी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित, न आपके जीवन मूल्य सुरक्षित, न आपका अदब, न आपकी संस्कृति, कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा।
इसलिए मित्रों, इस जहरीले माहौल से बचने का प्रयास कीजिए और अपना दामन जहाँ तक हो सके बचाइए, बचा के निकल जाइए। धन्यवाद।